हम सब में एक चीज़ वो है बहुत ज़्यादा कूट कूट कर भरती जा रही है। हम एक दूसरे से बात करते हुए, एक दूसरे का हाल पूछते हुए, एक दूसरे को कुछ गिफ्ट देते हुए, एक दूसरे से कोई भी चीज़ शेयर करते हुए एक चीज़ जो है मुझे लगता है लाजिम व मलजूम होती जा रही है, वो है मुनाफ़क़त। अब हम सोचते हैं मुनाफ़क़त के असल मायने क्या है। आप अपने दिल में कुछ रख रहे हो, आप अपनी ज़ुबान पर कुछ रख रहे हो, आप किसी का भला चाह रहे हो सिर्फ अपनी ज़ुबान से, बल्कि दिल में कह रहे हो कि ना ही हो इसके साथ कुछ अच्छा। किसी को कामयाब देखकर हमें एक ना महसूस होता है, खुशी नहीं होती थोड़ा और टाइम ले लेता ना, क्यों इतनी जल्दी कामयाब हो गया। किसी के घर में अच्छी चीज़ आते हुए, किसी को अपना घर बनाते हुए हमें देख के कहते हैं कि ये कैसे हो गया, या क्या था इसके पीछे, देखना चाहिए कैसे हो सकता है, या पहले तो इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से ही था ना। डिफरेंट डेफिनेशन हो सकती है मुनाफ़क़त की। आपका नज़रिया क्या है, आप किस तरह से इसको देखते हो? आजकल के दौर में हम कैसे खालिस रिश्ते तलाश कर सकते हैं, या खालिस रिश्तों में मुनाफ़क़त कैसे आना शुरू हो जाती है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब डॉक्टर अली अजमल साहब, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? फाइन, थैंक बहुत यू। शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए डॉक्टर अली। डॉक्टर अली, मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि हमें कोई भी मिल रहा है, इवन हम ऑफिस में मौजूद हैं, कोई हमें सलाम कर रहे हैं तो हम फेक स्माइल के साथ वो उसको हम जवाब देंगे या मिलेंगे, और बड़े हमें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम होता है। हाँ, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं, और फिर फौरी तौर पर मूड चेंज हो जाता है हमारा। मतलब छोटी छोटी बातों में भी हमने इतनी ज़्यादा फेकनेस लाना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, आज के माशरे में डबल फेस लोग जो हैं वो पहले के माशरे से ज़्यादा हैं। ऊपर से कुछ हैं, अंदर से कुछ हैं। इसको हम कहते हैं मुनाफ़क़त। अब मुनाफ़क़त जब से इंसान पैदा हुआ है इस दुनिया में, मुनाफ़क़त तब से ही चल रही है। लेकिन बहरहाल जैसे जैसे हम ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, मुनाफ़क़त हमारे रिश्तों में ज़्यादा आती जा रही है। अब मुनाफ़क़त है क्या? मुनाफ़क़ आदमी होता कौन है? जो ऊपर से कुछ होता है, अंदर से कुछ और होता है। ऊपर से आपका खैर खा होगा, लेकिन अंदर से वो आपका खैर खा नहीं होगा। ऊपर से आपको दुआएं दे रहा होगा, लेकिन अंदर से सोचेगा कि इसका कुछ ना कुछ बुरा हो जाए। हाँ। एग्जैक्टली। अब ये जो मुनाफ़क़ हैं ये आपको जगह जगह पे मिलते हैं। आजकल की जो ज़िंदगी है इसमें अगर आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी अपने एक दिन का मुहासबा करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी ऐसे शख्स से ना मिले हों जो कि मुनाफ़िक ना हो। उसमें क्या होता है, देखें कि अगर हम वर्क प्लेस की बात करें, आपके कुलीग्स हैं वो आपसे अक्सर मुनाफ़क़त करते हैं, बॉस भी अक्सर मुनाफ़क़त करते हैं, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं। इसके अलावा वर्क इन्वायरमेंट पे तरह तरह के लोग आपको मुनाफ़क़त करने वाले मिलते हैं। और इसमें मुनाफ़क़त का एक ये भी एलिमेंट आ जाता है कि ये सामने वाला के साथ बेहतर क्यों हो रहा है, इसकी मैं कोई टांग खींच के खुद इसकी जगह पे आगे बढ़ जाऊं, इसको मैं पीछे कर दूं। लेकिन एट द सेम टाइम वो शख्स आपके मुंह पे आपके सामने बुरा भी नहीं बनना चाहता। अंदर से वो सारी चीजें कर रहा है, लेकिन ऊपर से मैं तो ऐसा बंदा ही नहीं हूं, मैं तो ऐसी बंदी ही नहीं हूं, मेरा मतलब ये तो नहीं था। एग्जैक्टली। तो अच्छा बाय द वे, इसमें मतलब सबका वही होता है और कहते सारे हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था। ये एक बात सबसे बड़ा झूठ है इस दुनिया का कि मेरा ये मतलब नहीं था। मतलब हमेशा सबका वही होता है। या कोई बात अगर हमने कहनी होती है, मैं तो मजाक कर रहा था। एग्जैक्टली। जब वो पकड़े जाते हैं तो अच्छा, मुनाफ़िक एक ऐसा शख्स होता है जो कि भेड़िए के साथ भेड़ों का शिकार करता है और फिर बाद में भेड़ों के साथ रोता भी है। ये डबल डबल इस तरह से खेलता है, भेड़ियों के साथ भी और भेड़ों के साथ भी। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि एक चीज है कि लोग किसी का अच्छा नहीं चाहते, आगे बढ़ने के लिए मुनाफ़क़त कर ली उसको, और फिर मेरे फेस भी उस पर अया ना हो, यानी कि मेरी जो अंदर की मुनाफ़क़त है जाहिर ना हो, मैं डबल डबल फ़ायदे लूँ, इसका बुरा भी कर दूँ लेकिन इसके मुंह पे बुरा भी ना बनूँ। ये आमतौर पे वर्क प्लेस पे अक्सर हमने ऐसी चीज़ें देखी होती हैं, सारे लोगों ने ऑब्जर्व की होती है। अच्छा, आजकल मुनाफ़क़त रिश्तों में भी आ गई है। पहले तो होता था ना कि दूर दराज के रिश्ते होते थे जिसमें हमें मुनाफ़क़त मिलती थी। आजकल एक घर में एक छत के अंदर मुनाफ़क़त आ गई है, भाई भाई के अंदर मुनाफ़क़त आ गई है। चले, ये तो समझ में आता है कि भाभीयों के दरमियान आ जाए वो नंदो देवरानियां, वो तो आपका जरा दूर के रिश्ते हैं। लेकिन भाइयों के दरमियान भी आजकल मुनाफ़क़त आ गई है। अच्छा नहीं चाहते, बिटर रियलिटी है ये बिल्कुल ये माशरे की रियलिटी है ना, कि मेरा बच्चा जो है वो अगर कुछ नहीं कर सका तो मेरे भाई का बच्चा या बच्ची भी ना वो कर सके। ये लोगों से एक चीज हजम नहीं हो रही है आजकल। तो मुनाफ़क़त का एक बहरहाल हमारे माशरे में कल्चर बड़ा एक अया है। अच्छा, अब ये है कि हम लोगों को कैसे पता चले कि कोई शख्स मुनाफ़िक है? कैसे मुझे पता चले कि ये शख्स मुनाफ़िक है? बड़ी एक आसान सी मिसाल है।
जो जिससे आप समझ सकते हैं कि फलां शख्स मुनाफिक है, और उसमें आपको फिर मुनाफिक से बचना भी है। देखिए बाद का मुनाफिक इतना मीठा होता है कि हम खुद जो है ना वो अपने आप को उस पर निछावर कर देते हैं कि इससे अच्छा शख्स तो है ही कोई नहीं है। क्योंकि हमें कभी कभी ऐसा होता है ना, जो हमें रियलिटी चेक दे रहा होता है वो हमें बुरा लग रहा होता है। जो शुगर कोटिंग के साथ बातें कर रहा था ना, ये बहुत नाइस है, क्योंकि हमें आदत हो गई है बस शुगर कोटिंग बातें सुनने की। आजकल तो इकरा मुनाफिकत इससे भी एक कदम आगे चली गई है। उसमें मैं बताता हूँ आपको कैसे आगे चली गई है। देखिए सबसे पहले तो हमने हम इतना खुश क्यों हो रहे हैं मुनाफिकत के टॉपिक पे? वो इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप भी ऑब्जर्व करती हैं, मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ, और जो हमें देखने वाले हैं वो भी हंस ही रहे होंगे। अच्छा, अब इसमें ये है जी कि मुनाफिक की पहचान कैसे होनी चाहिए। मुनाफिक की जो सबसे पहली पहचान है ना, अगर आपने मुनाफिक को पहचानना है तो आप अपनी वाइब पे जाएं, गट फीलिंग पे जाएं, क्योंकि जो मुनाफिक होते हैं ना, इनको बातें बहुत अच्छी करनी आती होती हैं, सामने वाले को आईने में इस तरह उतारते हैं कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि आपके साथ कोई मुनाफिकत की जा रही है। तो इसलिए हमें अपनी गट फीलिंग पे जाना चाहिए, इंट्यूशन पे। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि सामने वाला बंदा से या बंदी से मुझे क्या वाइब्स आ रही हैं, क्या इसके जो इरादे और इसके अल्फाज मैच करते हैं कि नहीं। ये मुनाफिक को सर्कल करने में, उसको पॉइंट आउट करने में आपकी गट फीलिंग आपको ज्यादातर धोखा नहीं देती। लेकिन आंखों से अगर आप देखेंगे तो वो कहते हैं ना कि वो जो परिंदे जो आंख रखते हैं वो सबसे पहले असीर होते हैं। जो परिंदे आंख रखते हैं वो सबसे पहले असीर होते हैं। ए अदम एहतियात लोगों से लोग मुनकर नकीर होते हैं। बहुत खूब। आप देखिए जब परिंदों को हम पकड़ते हैं तो दाना डाल के ही पकड़ते हैं ना, वैसे तो कोई परिंदा भी नहीं कोई आपके जाल में फंसता। तो ये मुनाफिक इस तरह से जाल बुनता है, ये दाना फेंकता है। अब वो दाना क्या हो सकता है? ये मुख्तलिफ किस्म के ऐसे जो झांसे होते हैं जो मुनाफिक आपको देते हैं। आपकी वीकनेस को जान लेता है ना वो, उसको पता है कि आप खुश कैसे होंगे, आपको कैसे शीशे में उतारना है, कौन सी बात ऐसी जो है वो अली को अच्छी लग जाएगी, मुझे वो बात करके उसको अपनी तरफ एग्जैक्टली। अब देखिए सबसे पहली तो बात यह है कि मुनाफिक जो शख्स है ना, इसकी सबसे बड़ी पहचान जिससे ये अपना खेल खेलता है, वो आपको कहेगा कि मैं आपका खैर खा हूं। अब देखिए ना, कोई किसी का खैर खा है तो भाई ढोल बजाने की क्या जरूरत है, उसको बताने की क्या जरूरत है। सबसे पहले मुनाफिक ये कहेगा जी मैं आपका खैर खाऊं, मैंने तो आपके भले के लिए कहा था, मैं तो आपका भला चाहता हूं। अच्छा, जो भला चाहता होता है, जो आपका खैर खा होता है, वो बताता नहीं होता, उसके अंदर ये एक अच्छाई होती है। अच्छा, फिर दूसरा मुनाफिक का ना बहुत एक आम जुमला होगा, ओ नहीं नहीं मैं तो ऐसा बंदा ही नहीं हूं, मैं तो ऐसी बंदी नहीं हूं, ओ नहीं 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 मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, लोग ऐसे होते हैं, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। ये भी मुनाफिक की सबसे बड़ी पहचान है कि जो आपको ऐसा कहता है वो शख्स मुनाफिक होता है। अच्छा, फिर मुनाफिक इंसान हमेशा अबहाम में बात करेगा, कोई क्लियर बात नहीं करेगा, उसके डबल मीनिंग बातें करेगा कि कभी किसी टाइम पे अगर यू टर्न लेना पड़े तो मैं आसानी से ले लूं, क्योंकि मैंने तो ऐसे बात की नहीं थी, मेरा तो ये मतलब नहीं था, मैं तो ये कह रहा था। अच्छा, उसके अलावा एक और मुनाफिक की बड़ी निशानी है, हमेशा आपके साथ रहेगा, बिल्कुल हंसी ठट्ठे सारी चीजें। जैसे ही आपको कोई काम होगा, वो मुनाफिक को कोई ना कोई अपना काम जरूरी पड़ जाएगा, वो आपको कोई ना कोई बात बता देगा, मुझे तो ये हो गया, मुझे तो ऐसे हो गया, मैं तो ऐसे हो गया। अदरवाइज हमेशा आपके साथ ठीक ठाक है बिल्कुल, लेकिन जैसे ही आपको कोई काम पड़ेगा उसको आपसे कोई बड़ा काम पड़ जाएगा कि मैं इस वजह से आपके काम नहीं आ सकता। हाँ, कोई ना कोई लेम एग्जैक्टली। अच्छा, ये अब मुनाफिक की निशानी है। अब लोग जो मुनाफिक है ये जाल कैसे बुनते हैं? सबसे पहले तो आपकी वीकनेसेस पे आपसे खेलते हैं। अच्छा, अगर ये शख्स है, इसको किसी किस्म का कोई कॉम्प्लेक्स है तो इसके बारे में हम कुछ ना कुछ चीजें जो हैं इसके बारे में कुछ बात करें, ठीक हो गया, ताकि ये इससे इसको जरा शीशे में उतारे। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात, आजकल जैसे मैंने बताया कि मुनाफिकत एक कदम और आगे चली गई है। हर शख्स जो मुनाफिक है ना, अच्छा फिर इसमें ये कि मुनाफिक सिर्फ आपका एज ग्रुप के नहीं होते, मुनाफिक बड़े भी होते हैं, मतलब कि आपकी एज से बड़े भी तो मुनाफिक होते हैं ना, इसमें तो ये हाँ। इसमें वो भी इंसान है। अच्छा, अब ये देखें कि जो आपकी उम्र से बड़े लोग हैं वो आपसे कैसे मुनाफिकत करेंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं हाँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, ओ बेटा हमारा तजर्बा ज्यादा है, बेटा मैं तुम्हें बता रहा हूं। ऐसे लोग बदतरीन मुनाफिकत करते हैं जो बेटा बेटा कह के मुनाफिकत करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी आंटियां, खालाएं, चाचियां होती हैं जो बच्चों को शीशे में उतारती हैं उनकी माओ से ग्रज रखने के लिए या समथिंग ऐसे, तो उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है पप्पे गुटनी। तो मुझे लगता है कि माँ से ज्यादा या बाप से ज्यादा अगर आपसे कोई प्यार जता रहा है और बता रहा है कि मैं आपके लिए खास हूँ, अपनी माँ को छोड़ो, उसकी बात ना सुनो, मैं तुम्हें ज्यादा बेहतर बता रहा हूँ, तो वो आपके लिए खालिस नहीं हो सकता। माँ से ज्यादा जो भी प्यार करे वो पप्पे घुटना ही है। ये तो इंसानी फितरत है ना। दुनिया का कोई भी इंसान आपको ये कहे
कि आप मेरे बेटे जैसे हैं या आप मेरी बेटी जैसे हैं, इससे बड़ा तो दुनिया का कोई झूठ है ही कोई बिल्कुल नहीं। ऐसे ही। क्योंकि अपने बेटे बेटी जैसा कोई भी नहीं हो सकता, ये तो इंसानी फितरत के खिलाफ है। आप जितने मर्जी पहुंचे हुए शख्स बन जाएं, जो अपनी औलाद से मोहब्बत है ना, वो आपकी किसी से नहीं हो सकती। अब ये देखिए, ये आमतौर पे मेरे बेटे जैसा या मेरी बेटी जैसी, कि चलो किसी को देख के कि ये मेरे बेटे की उम्र का, मेरी बेटी की उम्र का, हाँ, इंसान के अच्छे जज्बात आते हैं। हम बच्चों को, जो हमारे बड़े हैं, वो सिखाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे माशरे में हैं। लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि जी मैं अपने बेटे या अपनी बेटी की तरह से जी आपका ख्याल रखता हूं या रखती हूं। ये इंसानी फितरत के ही खिलाफ है, ये ऐसा मुमकिन है ही नहीं। देखें, ये कैसे हो सकता है कि जी मैं आपको अपना बेटा समझता हूं, अपनी बेटी समझता हूं, जायदाद में हिस्सा आपकी बेटे बेटी को अपनी को देते हैं, जो आप कमाते हैं अपने बेटे बेटी को देते हैं, पढ़ाया आपने अपने बेटे बेटी को, तो जिसको आप कह रहे हैं कि वो मेरा बेटा या बेटी है, वो तो नाम का ही है ना। ये तो बिल्कुल एक ऐसी एक चीज है कि जो हमें क्लियर कट नजर आती है। इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, फिर कुछ लोग जो ना, ज्यादातर जो नौजवान है आजकल, वो बाद में फिर डिसइल्यूजन्ड हो जाते हैं कि अच्छा वो पहले वो जो अंकल थे या आंटी थे, बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी मेरे साथ, अच्छा एंड पे ये निकला। क्योंकि जो नौजवान होते हैं ना, जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, खैर दोनों का ही एक जितना एक्सपीरियंस होता है। हमेशा जो जवान लड़का या लड़की है ना, वो छोटा मुनाफिक होगा। जो लोग एजेड है कम है ना उनका, एग्जैक्टली, वो जरा थोड़े से अभी फायर ब्रांड किस्म के होते हैं ना, उनको भी रोमांटिसिज्म भी होता है उनमें, अभी एक दूसरी चीजें एनर्जेटिक, हर चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। एग्जैक्टली। ज्यादा जो मुनाफिकत है ना, वो मैच्योर लोग करते हैं। तो इसलिए इस वजह से मैच्योर लोगों की मुनाफिकत के अपने तकाजे हैं। जैसे मैंने बताया, देखो हमारा एक्सपीरियंस अब से ज्यादा है, जो मैं कहता हूं वो सुनो, मैं बड़ा खैर ख्वाह हूं आपका, मेरे से अच्छी आपको कोई नसीहत नहीं करेगा, लेकिन हमेशा उनके अंदर ज्यादातर अपने अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं कि इसको मैं किस तरह से यूज कर सकूं, किसी तरीके से भी। तो आपको किसी ने कभी कोई इस तरह से मुनाफिकत वाली कोई टैग लाइन या ऐसी कोई बात कही है जो आपको याद हो? सही जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि लोग जो ऐसा करते हैं कि मैं आपका खैर ख्वाह हूं। अब एक चीज है कि अगर कोई मेरा खैर ख्वाह है, तो उसको मुझे कहने की जरूरत क्या है कि मैं उसका खैर ख्वाह हूं? नहीं कहने की जरूरत ना भाई, चुप करके अल्लाह की रजा के लिए मेरे साथ भलाई करो और आगे बढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर देगा। लेकिन ये जब कहना, मैं आपका अच्छा चाहता हूं, हर एक को नहीं मैं बात बताता, आपको बता रहा हूं क्योंकि आप मुझे अच्छे लगते हैं या अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं आपको बात बता रहा हूं, हर एक से बात नहीं करता। ये मुनाफिकत है सबसे बड़ी। अच्छा, उसके बाद क्या? और नहीं जी नहीं, मैं तो ऐसा बंदा ही नहीं हूं, पता नहीं दुनिया में और लोग होंगे, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, मैं तो इस कैटेगरी का बंदा ही नहीं हूं। अच्छा, ये वो कहता है जो मुनाफिक होता है। अगेन, मुझे किसी को कहने की जरूरत क्या है कि जी मैं तो इस कैटेगरी का बंदा ही नहीं हूं, मुझे किसी को कहने की जरूरत ही क्या है कि मैं आपका बड़ा खैर खाऊं, ओवर एक्सप्लेनेशन जब दे रहे होते हैं आप। तो ये शख्स हमेशा मुनाफिक ऐसा करता है। जो भी आप जिस शख्स को भी देखें कि कोई शख्स ऐसा कर रहा है, आपको ये वाली लाइनें दे रहा है, इट्स टाइम टू रन, भाग जाएं, उसको सर्कल कर लें। रॉन्ग नंबर है वो, एग्जैक्टली रॉन्ग नंबर है। अच्छा, इसमें बात यह है कि मुनाफिकों से बचा कैसे जाए। अब पता तो चल गया हमें कि जी फलाना बंदा मुनाफिक है, लेकिन अब हमें मुनाफिकत से बचना कैसे, मुनाफिक से बचना कैसे? जैसे मैंने बताया, आपकी गट फीलिंग, आप बंदे को सर्कल कर लें कि जी फलां बंदा जो है ये मुनाफिक है। अब ऑब्वियसली बात का ऐसी चीजें होती हैं कि जहां आप काम कर रहे होते हैं, आपका बॉस ही आपसे मुनाफिकत कर रहा होता है, या खुद कोई कुलीग्स वगैरह कर रहे होते हैं, या फिर घर में कोई ऐसे रिश्ते हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, वही आपसे मुनाफिकत कर रहे हैं, रहना भी उसी घर में है, उनको छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन साथ साथ जी हमने उनसे, ज्वाइंट फैमिली में ऐसे काफी सीन होते हैं, उनसे के बगैर गुजारा भी नहीं है, रहना भी उनके साथ है, लेकिन उनकी मुनाफिकत से भी बचना है। तो इसका क्या हल है? सबसे अच्छा हल है कि मुनाफिक को सर्कल कर ले कि जी ये बंदा मुनाफिक है, इससे मैंने बचा के रहना है। अब उसमें ये होता है कि फिर जब आप मुनाफिक को सर्कल कर लेते हैं ना, उसमें फिर आप आसानी से उससे बच सकते हैं। आप जब इंसान को पता चल जाता है कि फलां जगह जो है वो मेरी इसमें नुकसान है, मेरी कोई मसला है, तो इंसान की नेचर ये थोड़ा सा संभल के चलने लग जाता है। अच्छा, उसके बाद मुनाफिक को कभी डायरेक्टली आप ये ना कहें कि आप जी मुनाफिक है, वो माइंड कर जाएगा। बड़े सारे ऐसे मेरे एक्सपीरियंसेस में लोग आते हैं, कुछ बच्चे, उन्होंने अपनी सारी जवानियां बैरून मुमालिक में दी, काम किया, मजदूरियां की, आके यहाँ पे घर बनाए एंड ऑल दैट, अपनी फैमिली को स्टेबल किया, वापस आए अपने बहन भाइयों से कि मैंने अब इतना काम कर लिया, मैं नहीं जा सकता, और ये जो हमने बनाया अब यहीं पे हम करते हैं। वो आगे से बहन भाई क्या, ओ नहीं नहीं नहीं, तुम्हें क्या पता हो यहाँ पे हम कैसे गुजारा कर रहे हैं, ये हो गया था, वो हो गया था। डिसअपॉइंटिंग बात है ना, ऐसे हो गया था। देखिए, ये मैं अक्सर देखने में आया हुआ है और सुनने में प्रैक्टिकली आया हुआ है, जो लोग परदेश से आते हैं ना, फिर यहाँ पे आकर उनका
कोई भी नहीं बन रहा होता, इवन अपने बच्चे, सबको एक लत लग जाती है ना, पैसे आ रहे हैं तो तब तक आप अच्छे हैं। उसमें इकरा सबसे इसमें जो खौफनाक और दर्दनाक बात ये है कि जब वो आके अपने फर्ज करे बड़े भाई या बहन से पूछते हैं कि ये क्या है, मैंने तो इतने पैसे भेजे थे, किधर गए, मेरे लिए क्या रखा है, मेरे लिए क्या रखा। अच्छा, मुनाफिकत क्या होती है सबसे बड़े। अब देखो ये मैं आपको बात बताना चाहता हूं, बड़ा होने की भी एक लोग मुनाफिकत यूज करते हैं। और तुम्हें नहीं पता, तुम छोटे हो, जुबान चलाते हो मेरे आगे, ये ऐसे करते हो, तुमको ये किसने सिखाया, प्रदेश में रह के वैल्यूज भूल गए हो, ये क्या कर रहे हो। अच्छा, अब देखें कितनी मुनाफिकत। उस शख्स की जिंदगी भर की कमाई जो है उसको आपने अपने ऊपर लगाया, उसका ख्याल नहीं किया, बेकार कर दी उसकी कमाई, और उसके बाद जब वो आके कहता है तो किस तरह से हम ऊपर से लेयर दर लेयर उसको आके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। किस चीज पे खेल गए मुनाफिकत? बड़े होने पे। वो बड़ों के आगे जुबान चलाते हो, ये तुमको किसने सिखाया? देखो मैं बड़ा हूं, मुझे एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो जैसे मैंने कहा कि आजकल इंसान इस तरह की मुनाफिकत करते हैं कि जो पहले जमाने की मुनाफिकतें थी ना कि वो तो छोटी मोटी बात पे, आजकल तो हम असूलों की मुनाफिकत करते हैं। मतलब कि असूलों में भी असूल भी हमें तब याद आते हैं जब हमारा फायदा है, उसके अलावा हमें असूल भूल जाते हैं। जब असूल भी, कानून भी, ज़ाब्ते भी फॉलो लोग तब करते हैं जब उनका अपना इसमें फायदा है। सच क्या है? जिसमें मेरा फायदा है। झूठ क्या है? जिसमें मेरा फायदा है। आपके लिए कोई भी सच हो, झूठ हो, जिसमें आपका फायदा मेरा फायदा नहीं है, वो चीजें गलत हैं। लोगों ने आजकल ये पैमाने रख लिए। अब देखिए किस तरफ हम जो है वो चल पड़े हैं, किस हद तक जो हमारी मुनाफिकत का एक कल्चर आम हो गया और हर शख्स को मुनाफिकों से डील करना पड़ता है। आज के दौर में अगर आप मुनाफिक से अपने आप को बचा लेना तो आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि जी मुनाफिक। अच्छा, कैसे पता चला है कि हम खुद बहुत बड़े मुनाफिक हैं? बहुत सारे लोग ऐसे भी ना, कुछ क्वालिटीज ऐसी होती है जब हम दूसरों के अंदर देखते हैं या सुनते हैं कि यार ये मुनाफिक इस तरह से हो सकता है, फिर कुछ क्वालिटीज ऐसी होती है हम खुद भी देखते हैं ये तो मेरे में भी पाई जाती है, मैं भी कुछ इस तरह से रिएक्ट कर रही होती हूँ। ये मुझे लगता है मुहासबा जिसे कहते हैं हम, वो होता है सेल्फ असैसिनेशन कि हम क्या कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं ना, तो अपना भी हमें मुहासबा करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। देखिए जी, इसमें एक चीज है कि ऑब्वियसली सबसे पहले तो हमें करना ही अपना चाहिए कि मैं, क्योंकि अगर मैं दूसरों पे उंगलियां उठाऊंगा, सेम क्वालिटीज बहुत सारी ऐसी मुझे भी लगता है कि मैं भी कभी कभी ऐसे कर जाती हूँ, जो बात मुझे लगता है मेरी पसंद की है या मेरी उस पे है तो मैं उस पे अड़ जाती हूँ कि नहीं मेरी है, या कुछ ना कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि हमारे में। इसमें थोड़ी सी हमें अपने माशरे की इस्लाह करनी है और अपने लोगों को हकीकत बतानी है। हमने सिखाया पढ़ाया कुछ और है बच्चों को, प्रैक्टिकल लाइफ कुछ और है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे, इवन के हमारे, मैं तो कहता हूँ बड़े भी कंफ्यूज होकर रह गए हैं कि सही क्या है गलत क्या। अब उसमें एक चीज यह है कि अगर तो आप मुनाफिकत कर रहे हैं अपने फायदे के लिए और किसी के नुकसान के लिए, अनड्यू नुकसान के लिए, जो फायदा आपका बनता नहीं है लेकिन फिर भी आप उसका हक सल्ब करके उसको अपनी तरफ लेके आना चाह रहे हैं, उसका जो उसने मेहनत की उसकी चीजें अपने खाते में डालना चाह रहे हैं, तो फिर ये मुनाफिकत होगी। ठीक हो गया, यहां तक तो बात गलत है। अगर कोई ऐसा करता है उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन अब बात का छोटी छोटी जो जिंदगी की नाइसिटीज, मैनर्स हैं, उसका नाम भी हमने मुनाफिकत रख दिया और अपने बच्चों को यह सिखा दिया है कि जी 2 + 2 4 ही जिंदगी में रहना है। अगर इससे थोड़ा सा भी हिले जुले तो आप, ये बातें गलत हो गई। उसमें क्या होगा कि इतनी ज्यादा हमने आइडियलिज्म अपने बच्चों के ऊपर लाद दिया है कि अब उनको पता नहीं चल रहा सही क्या है गलत क्या है। अब जहां तक एक बात है, फर्ज करें आपकी कोई कुलीग है या कोई आपके कोई रिश्तेदार है, किसी खास टाइम पे वो दिखने में अच्छा या अच्छी नहीं लग रही, आपने कह दिया कि आज बड़ी अच्छी लग रही हो, तो ये मुनाफिकत नहीं है, ये तो सोशल नाइसिटीज है, ये तो आपने बड़ा अच्छा किया, ये खुशामद भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका इरादा सिर्फ ये था कि मैं किसी से मिलूं तो अच्छे तरीके से मिलूं। एग्जैक्टली, मैंने कह दिया कि जी आज आप बहुत अच्छे लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, हालांकि शायद वो बंदा ना अच्छा लग रहा हो, लेकिन आपने कि इंसान को अच्छा लगने के लिए उसको कि वो अच्छा महसूस करे, आपने ये कह दिया। ये मुनाफिकत नहीं है, ये बड़ी अच्छी चीज है जो ये नहीं करता। लेकिन उसके जाने के बाद जब आप कहेंगे ना बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, मुनाफिकत होगी। एग्जैक्टली, ये मुनाफिकत होगी ना कि आपने उसका जो है इमेज उसका खराब कर दिया। उसके बाद फिर आप क्या है कि देखिए, जहां तक खुद गर्ज होने की बात है ना, हर इंसान एक हद तक खुद गर्ज होता है और उसको होना भी चाहिए। अच्छा देखिए ना, फिर वही बात पढ़ाया क्या है, रियलिटी क्या है। खुद गर्ज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद गर्जी होना कोई बुरी बात नहीं है। मिसाल के तौर पे कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, अब कंपटीशन हो रहा है जी, एक सीट है, 10 लोग हैं, आप भी खुद गर्ज हैं, आप बैठ के स्टडी कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं या ऑल दैट कुछ भी कर रहे हैं या प्रेजेंटेशन अपनी लुक बेहतर कर रहे हैं, आपको एक हद तक खुद गर्ज होना चाहिए कि जी मैं इस जॉब को ले लूं। ओके, यहां तक तो बात ठीक है। जो ये नहीं करेगा वो तो डिप्रेशन का मरीज है,
लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए कि बाकी 9 की टांगे खींचना शुरू कर देनी चाहिए। अनड्यू किस्म की सेल्फिशनेस ये गलत होती है। अदरवाइज इंसान फितरती तौर पे खुद गर्ज है। इसमें मैं आपको एक और बात बताता हूं। देखें, जानवर है, अब उसमें एक चीज है, ये व्यूअर्स भी इस चीज का डिसाइड करें। अब शेर है, ये चीता है, उसने सुबह उठ के हिरन का शिकार करना ही करना है। अगर वो नहीं करेगा तो भूखा रह जाएगा, राइट। अब हिरन ने अपने आप को बचाना ही बचाना है, वो नहीं बचाएगी तो मारी जाएगी। अब इसमें एक बात है, इस चीज में गलती किसकी है? उस शेर चीते की गलती है या हिरन की गलती है? बेचारा कौन है? हिरन बेचारी है या वो शेर चीता बेचारा है? अगर वो नहीं खाएगा तो वो भूखा मर जाएगा। हिरन अगर नहीं भागेगी, अपने आप को नहीं बचाएगी तो वो मारी जाएगी। अब इसमें कसूर किसका है? मेरा तो ख्याल है किसी का भी कसूर नहीं है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी फितरत पे हैं। अब वो एक अलग बात है कि जब हिरन का वो हमें गजल जो चीख होती है हिरन की वो सुनाई देती है तो हमारी हमदर्दियां उसकी तरफ चली जाती हैं। लेकिन देखिए, कुछ चीजें फितरत में हैं। अब इसमें किस चीज को हम कसूरवार ठहराएंगे? अगर शेर ये कहना शुरू कर देगा या चीता ये कहना शुरू कर देगा कि मैंने हिरन पे तरस खाना है, तो खुद भूखा मर जाएगा। अगर हिरन कहेगी कि बेचारा शेर या बेचारा चीता जो है उसकी फितरत ही है मुझे खाना, अब मैं खुद ही उसके मुंह में चली जाऊं तो वो मारी जाएगी। तो ना, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो जिस मामले में बहरहाल हमें सेल्फिश होना पड़ता है। लेकिन सेल्फिश होना गलत नहीं है, लेकिन एक जरूरत से ज्यादा हम इंसानों ने जो माशरा बनाया है उसमें अगर आप किसी की टांगे खींच रहे हैं जो आपका है नहीं है, आप दो लोगों की लड़ाइयां डलवा के उसको अपनी तरफ करना चाह रहे हैं, किसी को आप उसकी जॉब में नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, मुनाफिकत का ये आलम है अगर आपका कि अंदर से आप उसका नुकसान करने पे तुले हुए हैं, मुंह से उसके बड़े मीठे हैं, तो ये गलत है। ठीक है, अगर आप हेल्दी कंपटीशन में आना चाहते हैं तो आप क्या करें? आप अपनी सलाहियतों को बढ़ाएं, आप अपने आप को ग्रूम करें कि उस जिससे आप मुनाफिकत कर रहे हैं, ये गलत तरीके से उसकी टांगे खींच रहे हैं, उसमें उससे उसको आप खुद ही आगे बढ़ जाएंगे जब आप अपने आप पे काम करेंगे। देखिए, जो मुनाफिकत होती है ना, या किसी की टांगे खींचना होती हैं, इसका सबसे बड़ा नुकसान मुनाफिक को और टांगे खींचने वाले को होता है। ऑब्वियसली, जैसे आपने कहा कि वो भी लाइफ सेविंग कर रहा है, वो भी लाइफ सेविंग कर रहा है, तो नुकसान भी दोनों का ही हो रहा है एक तरह से, अगर वो नहीं बचाएगा तो। मुनाफिक का कैसे नुकसान हो रहा है? अब एक चीज है ना, मैं अगर किसी के प्रोफेशन एक्सीलेंस से मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है या किसी के शख्स को प्रॉब्लम है, मैं उससे मुनाफिकत शुरू कर देता हूं, दिल में उसके बारे में बुग़्ज़ रख लेता हूं, उसकी फर्ज करें कोई शख्स टांगे खींचना शुरू कर देता है। अब बात यह है कि इसमें मुनाफिक और टांगे खींचने वाले का क्या नुकसान है? भाई, मैं कितने लोगों की दुनिया में टांगे खींच लूंगा, कितने लोगों से मैं मुनाफिकत कर लूंगा, एक को मैं गिरा दूंगा, दूसरे से मुनाफिकत करके उसकी जगह पे मैं आ जाऊंगा। मैं दुनिया में कितने लोगों की लेग पुलिंग कर सकता हूं? नहीं कर सकता। एक ना एक दिन मैं पकड़ा जाऊंगा। वो कहते हैं ना कि हम कोई भी इंसान जो है वो कुछ देर के लिए कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन सारे वक्त के लिए सारे लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता। हम जो है पकड़े जाते हैं ना, तो सबकी हम जो है वो टांगे नहीं खींच सकते। अगर आपने आगे बढ़ना है तो हमें थोड़ा सा अपने आप पे ही फोकस करना पड़ेगा। और उसमें अगर आप मुझे इजाजत दें, अगर आखिर में मैं कोई आखिरी में अगर कुछ कहना अगर एक देखें पैगाम लोगों को मुनाफिकत के हवाले से मैं देता चलूं कि मुनाफिकत में हमेशा आपका नुकसान होता है। मुनाफिक इंसान हमेशा हमेशा ही नुकसान उठाता है, चाहे वो जॉब में मुनाफिकत हो, वो आपके घर में मुनाफिकत हो, या आप किसी बड़े बड़े मामलात में मुनाफिकत करें। मुनाफिक हमेशा हमेशा नुकसान उठाता है। आप देखें कि ये जो आजकल दिन चल रहा है, उस दिन के हवाले से भी आप देखें कि मुनाफिकत जो है, दुनिया की सबसे बड़ी जो मुनाफिकत है और दुनिया की सबसे बड़ी जो मुनाफिकत की नफी है, वो करबला के मैदान में हुई। तो आप देखें कि खत भेज के बुलाया, इतनी मुनाफिकत, बच्चों के गले काट दिए, और फिर वही लोग, आप मुनाफिकत का आलम देखें कि वही लोग जो हैं वो आले रसूल के गले काट के वही लोग नमाजों में पढ़ते रहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इतनी दुनिया की बदतरीन मुनाफिकत की मिसाल जो कि ना पहले क्यामत तक नहीं आएगी, अजल से कभी नहीं मिली थी, और क्यामत तक ये मिसाल कभी नहीं मिलती। और दूसरी तरफ आप देखें कि मुनाफिकत की नफी देखें, मौला हुसैन और आले मोहम्मद के हवाले से मुनाफिकत की नफी देखें और करैक्टर देखें उनका। उन्होंने मुनाफिकत नहीं की, उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्होंने कहा असूल नहीं छोड़ूंगा, असूल मेरे बेहतर हैं, असूल मुझे मुकद्दम है, मुनाफिकत नहीं मैं करूंगा। मुनाफिकत की नफी में उन्होंने एक जंग की। अब देखें ना कि क्या मौला हुसैन ने कहा, गर करूं बैयत यजीद की नहीं नहीं, मरने के डर से छोड़ दूं शहादत नहीं नहीं,
अनफाल के डर से बदलूं शरीयत नहीं नहीं, मैं कौन हूं क्या हूं नो के सिना पर बताऊंगा, तुम कौन हो क्या हो नकाब रुखों से हटाऊंगा, मैं रहूं या ना रहूं मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। एक मुनाफिकत की नफी आप देखें कि उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, नन्हे मुन्ने मुजाहिदों को कुर्बान कर दिया, लेकिन अपनी असूलों पे कायम रहे। मुनाफिकत की नफी की। लोगों को भी हमें भी इनके ही नक्शे कदम पे चलना है, अपने मौला हुसैन मौला अली की पैरवी करनी है। मुनाफिकत से बचें, चाहे वो घर है, चाहे वो आपका ऑफिस है, किसी भी हवाले से हमें आज का दिन भी मुनाफिकत की नफ़ी का दर्स देता है। बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं भी ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप किसी से हसद रखते हैं, मुनाफिकत तभी शुरू होती है जब आप इस बात पर ईमान रख लेंगे जो आपका है वो आपको मिल जाएगा, जो आप तक नहीं आया वो आपका था ही नहीं। तो मुझे लगता है बहुत हद तक आपके दिल के अंदर जो भी बुग़्ज़ या हसद हो रहा होता है कि मेरे पास ये चीज़ मौजूद क्यों नहीं है, या अगर उसके पास मौजूद है तो मैं उसके पास रहने नहीं दूँगा, तो बहुत हद तक चीज़ें बेहतर हो जाती हैं।